अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा ने हाईटेक न्यूज चैनल से बात करते हुए मुल्क में बढ़ते हुए मसाइल पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा है कि मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई, ईवीएम मशीन के अलावा दीगर मसाइल है, लेकिन पार्लियामेंट में बहस वंदे मातरम पर हो रही है। ये सब चाइना, पाकिस्तान, ज़ायोनिस्ट के इशारों पर हो रहा है ताकि हिंदुस्तान तरक्की ना कर सके। उन्होंने एसआईआर को गैर कानूनी करार दिया और कहा है कुछ लोग आरएसएस के इशारों पर काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं उन्होंने मजीद क्या कहा। सर, अभी सदन में जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर के एक गर्म बहस का मौजू जो है वो बन गया है और ये सिलसिला जारी है, आप किस तरह देख रहे हैं वंदे मातरम के इस मौजू को? आरएसएस, बीजेपी ने, ज़ायनिस्ट ताकतों ने, चाइना और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने मिलकर भारत को कमजोर करने के लिए हिंदू मुसलमान का एक फार्मूला निकाल रखा है। जो भी व्यक्ति हिंदू मुसलमान करता है कहीं भी, सदन के अंदर या सदन के बाहर, वो ज़ायनिस्ट, मनुवादी, चाइना और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का एक नेक्सस है, उसका मेंबर है। सीधी सी बात है ये। वंदे मातरम का जो किसी को कोई इशू था ही नहीं, कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं थी काफी दिनों से। सडनली अरशद मदनी साहब और महमूद मदनी साहब को, चाचा भतीजे की जो जो एक जोड़ी है आरएसएस की, मजबूत एक पिलर है वो, उन लोगों को ये वंदे मातरम याद आ गया। कब याद आ गया? जबकि डॉलर कहां जा रहा है, जबकि पूरे देश में भुखमरी फैली हुई है, पूरे देश में बेरोजगारी फैली हुई है, पूरे देश में चाइना का जो सामान है, माल है, वो फ्लड कर रहा है। भारत की इकोनॉमी को नेस्तो नाबूद कर दिया। 250 लाख करोड़ रुपए का कर्ज आ गया सर। ये सब चीजें जब गतिविधियां चल रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर जो बीच में रोक दिया गया आधा अधूरा काम करके, उसके बाद कितनी आतंकवाद की गतिविधियां हो चुकी हैं कश्मीर के अंदर, बाकी जगह की बात नहीं कर रहा हूं। इन सब चीजों से बचाने के लिए आरएसएस अपने सबसे बेस्ट सिपाहियों को उतारती नहीं उतारती, उन्होंने उतारा 3 सिपाहियों को। बढ़िया, उन्होंने बढ़िया चाल चली, टाइम पे चली, जब संसद का सदन सत्र स्टार्ट हुआ और बंगाल के इलेक्शन सर पे आ गए। 3 लोगों को, अरशद मदनी साहब, महमूद मदनी साहब और हुमायूं कबीर साहब को मैदान में उतारा, जो अब तक सो रहे थे। सडनली वो बहादुरी की बातें करने लगे, चाचा भतीजे। इजाजत वहां से लिख के आता है स्क्रिप्ट, अमित शाह साहब के पास से या मोहन भागवत जी के पास से, वो उन्होंने पढ़ दिया। उसके बाद जितना क्रिमिनल टेलीविजन थे, जितने आरएसएस और बीजेपी के कंट्रोल, वो सब लोग सडनली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आदमी हो गए। जैसे कभी ओवैसी साहब रहते हैं ना बीच बीच में, ये ओवैसी साहब से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए सडनली। वो भी टीम, वही टीम है और ये भी वही टीम है। सबने इंटरव्यू दे दिए। हुमायूं कबीर साहब ने एक नया शगुफा छोड़ा, उन्होंने भी सब टेलीविजन चैनल्स कवर कर रहे हैं उन्हें। ये क्या हुआ? हिंदू मुसलमान करो, चाइना और पाकिस्तान को खुश करो, उनकी एस्टेब्लिशमेंट को, ज़ायनिस्ट ताकतों को और मनुवादियों को खुश करो। शुरू हो गया प्रोग्राम। अब जो हमारी अपोजिशन पार्टीज हैं वो फिर जाल में फंस गए, इस पे ही बहस करे जा रहे हैं वंदे मातरम पे। उन्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए था ईवीएम के लिए, बहस की सिर्फ अभी भी। अब सारी बातें वही कह रहे हैं जो हम कह रहे थे दिन से कि इससे बच भटको ईवीएम से, फिर आ गए अब घूम फिर के उसे। लेकिन अभी भी जबानी जमा खर्च हो रहा है, आंदोलन नहीं हो रहा। सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी। सबसे अहम मुद्दा है, अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को देश लूटने से रोकना है तो ईवीएम हटाओ, देश बचाओ करना ही पड़ेगा। बैलेट पेपर वापस लाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, वरना कुछ करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एसआईआर का पूरा मसला चल रहा है। एसआईआर पूरी तरीके से गैर कानूनी है, अपराध है। हम लोग कानूनी कार्रवाई कर चुके हैं, इसके बारे में पहले से चल रही है। एसआईआर के लिए हम एक और कानूनी कार्रवाई करेंगे, जिसमें ये सारे चुनाव आयुक्त जितने भी हैं, चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी ज्ञानेश कुमार साहब से लेकर दूसरे जो लोग एसआईआर में इन्वॉल्व हैं, जो लोग उसके ऊपर जाके, एक तो सभी कर रहे हैं अपराध कि जो किताब में कानून लिखा हुआ है, जो पार्लियामेंट से पास कानून है, उसको फॉलो ना करके एक नया उन्होंने तरीका निकाल लिया, ये अपराध है।
ये तो कमजोरी से केस लड़ा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। पहले सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए था, अब जाके कमजोरी से हारने के लिए केस लड़ा जा रहा है। लेकिन हम लोग तो नीचे से उठ के ऊपर जाते हैं ना हमेशा। हम लोग इस पे कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये अपराध है। जितने एसआईआर के बीएलओ जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया, उस तरीके से काम नहीं किया जो कि पार्लियामेंट द्वारा पास है, वो सब अपराध कर रहे हैं। सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, एक एक व्यक्ति के खिलाफ। और ये काम होने वाला है, ये हम करेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। दूसरी बात यह है कि एसआईआर का अगर बाइकआउट कर देते हमारे कहने पे लोग, तो एसआईआर बंद हो जाती। अगर पूरे देश के ऑपोजिशन पार्टी के वोटर्स एसआईआर का बाइकआउट कर देते, लेकिन हुआ क्या, स्लीपर सेल्स ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को क्या समझाया कि आप लोग एसआईआर में पार्टिसिपेट करो, अपने कार्यकर्ताओं को उतार दो मैदान में। कार्यकर्ता पूरी ताकत लगा दे अपनी। जब बीएलओ आपके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मानेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी वो डॉक्यूमेंट नहीं मानेगा, तब आप क्या कर लोगे? और उसके बाद अगर बीएलओ बेचारा कोई ठीक से काम करके ऊपर भेज भी देगा, ये गलत तरीके वाला ठीक काम भी ठीक से करके, ये तो पूरी तरीके से गैर कानूनी काम भी ठीक से फॉलो करके भेज देगा। हालांकि मेरे पास खबरें ये आ रही हैं कि जो एसआईआर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, बीएलओ पूरे भर भी नहीं रहे हैं, आधे अधूरे फॉर्म भर के भेज रहे हैं ताकि सबकी नागरिकता जाए। तो अगर बाइकआउट कर देते तो ये एसआईआर वैसे खत्म हो जाता। जैसे उस समय हमने सीए एनआरसी के आंदोलन में क्या नारा दिया था, जो लोगों ने माना था, और सीए एनआरसी का कामयाब प्रोटेस्ट हुआ था, एनआरसी लागू नहीं हुई थी। क्या दिया था? लाठी गोली खाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। अब वही कागज देने पे जा रहे हैं ना सब, वही सारी चीजें, मेरी सारी बातें उस टाइम की याद कर ले। वो सारा एक्सरसाइज नाक यूं घुमा के पकड़ के हो रही है अभी। लेकिन इसके लिए भी आंदोलन होगा। जब पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को होश आ जाएगा, स्लीपर सेल से आजादी प्राप्त कर लेंगे, वो हमारे साथ आके आंदोलन करेंगे। वरना जो चल रहा है चलने दीजिए, जन आंदोलन होगा, आज नहीं तो कल होगा, तभी ये कंट्रोल आएंगे। इन्होंने तो बिहार में कुछ नहीं किया। हम लोग कितनी बार इनसे कह चुके हैं, अगर ये इतने सीरियस हैं एसआईआर के बारे में, तो बिहार में कितनी इलेक्शन पिटीशन फाइल की है अपोजिशन के लोगों ने, आप मुझे बता दो। इनका क्या मुंह बनता है विपक्ष के पॉलिटिकल पार्टीज का कि हमें जवाब नहीं दे रहे। हमने इनको जुलाई में चिट्ठी लिखी हुई थी कि भाई ये होने जा रहा है, आप इसे रोक लो। हमारी बात का ये जवाब नहीं देते, फिर शिकायत ये करते हैं कि चुनाव आयोग इनकी बात का जवाब नहीं देता। आप भी तो वही कार्य कर रहे हो जो चुनाव आयोग कर रहा है आपके साथ, वो आप हम लोगों के साथ कर रहे हो। जिन लोगों ने अपने दम पे, मुट्ठी भर लोग हैं हमारे साथ, अपने दम पे, देवा साहब हैं, प्यारेलाल, डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग साहब हैं, कोलसे पाटिल साहब हैं, हम लोगों की छोटी सी टीम है, हमने सबसे अच्छे रिजल्ट लाके दिए हैं अदालत में भी और सड़कों पे भी। तो उन लोगों से तुम बातें नहीं करने को तैयार हो, क्यों? क्योंकि स्लीपर सेल्स के कब्जे में हो। और फिर ये कह रहे हो कि हम ये वो कर रहे हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये मुंह दिखाई का विरोध नहीं चलने वाला। तो आंदोलन जब होगा, कामयाब आंदोलन होगा, एसआईआर भी जाएगा, ईवीएम की मशीनें भी जाएंगी, पेपर बैलेट से चुनाव होगा, और जो पुरानी वोटर लिस्ट है वही चलेगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, वक्त आने दीजिए, पुरानी वोटर लिस्ट चलेगी, लेकिन साथ हमारा देना पड़ेगा लोगों को। जितना आजमाना है सब लोगों को आजमा लो, फिर एक बार हमारा भी साथ देके जनता, फिर हम दिखाएंगे कैसे होता है, देश संविधान के रास्ते पे कैसे चलता है।